हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम कर रहे हैं भैया बायोलॉजी का रिवीजन। ये बेटा सुबह 7 बजे वाली क्लास है, बायोलॉजी रिवीजन। और बेटा इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो ये चल रहा है भैया ह्यूमन ब्लड वाला, अर्थात मानव रक्त या फिर मानव रुधिर कह सकते हो आप। बेटा इस चैप्टर में मैंने आपको 10 क्वेश्चन अब तक करवा दिए हैं। उन 10 क्वेश्चनों में लगभग मैंने आपको 60 से 70 क्वेश्चन की जानकारी दी है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से। बेटा ये क्लास सुबह 7 बजे हर रोज आती है, जिसमें मैंने बायोलॉजी रिवीजन के नाम से एक सीरीज चला रखी है। और बेटा इस सीरीज में हम बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करवाते हैं, जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 11 की। ये रहा आपके सामने। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य कौन सा अंग करता है। देखिए बेटा, अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए भैया वो क्वेश्चन 50% सोल्व हो चुका है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन का मतलब ही समझ में नहीं आया तो बेटा कोई संभावना नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। गाइज, आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए हार्ट, ऑप्शन नंबर बी लंग्स, ऑप्शन नंबर सी किडनी और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उससे पहले साथियों मैं आपको बता देता हूं कि अब तक हमने भैया इस ह्यूमन ब्लड वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले गाइज हमने पढ़ा कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद में बेटा हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति होता है उसमें ब्लड कितना होता है, महिलाओं में ब्लड कितना होता है, छोटे बच्चे में ब्लड कितना होता है। उसके अलावा बेटा हमने जाना कि भैया ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, ये जाना। उसके बाद में बेटा हमने जाना कि किस भ्रूणीय परत से हमारे ब्लड का निर्माण हो रहा था, और ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। ये सारी चीजें बेटा हमने जानी। उसके अलावा हमने जाना कि हमारा जो ब्लड है, इस ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है। तो किस वर्णक के कारण होता है बेटा, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, ये सारी चीज भी हमने पढ़ी बेटा। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। उसके अलावा बेटा हमने ये भी जाना कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो कहाँ बनता है। ये सारी चीजें बेटा हम पढ़ चुके। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी है तो बेटा पिछली 2 क्लासों में हमने ब्लड के बारे में इन पिछले 10 क्वेश्चनों में ये सारी कहानी आपको पढ़ाई है, बहुत डिटेल में पढ़ाई है बेटा। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देखें। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य कौन सा अंग करता है। सबसे पहले आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है। बेटा रक्त को शुद्ध करना। इस ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है रक्त का शुद्धिकरण, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण करने का कार्य कौन सा अंग करता है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए हार्ट, ऑप्शन नंबर बी लंग्स, ऑप्शन नंबर सी किडनी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लंग्स किसे। अब ध्यान से समझना। देखिए बेटा आपका जो ब्लड होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बेटा ये क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद स्वयं दे सकते हो। ब्लड 2 प्रकार का होता है,
एक होता है बेटा प्योर ब्लड, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, और एक होता है बेटा इम्प्योर ब्लड। इतनी कहानी समझ में आई। प्योर ब्लड को कहा जाता है बेटा शुद्ध रक्त, और इम्प्योर ब्लड को कहा जाता है बेटा अशुद्ध रक्त। ध्यान से समझने, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि प्योर ब्लड क्या होता है। ऐसा ब्लड बेटा जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है। ये तीर का निशान ऊपर की तरफ कर रहा हूं, इसका मतलब अधिक है, और नीचे की तरफ करो तो समझ लेना भैया उसमें मात्रा कम है। और भैया कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उस गैस की मात्रा कम होती है। यानी कि शुद्ध रक्त वह रक्त होता है जिसमें बेटा ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। अशुद्ध रक्त बेटा ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और बेटा ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है, ऐसा रक्त अशुद्ध रक्त कहलाता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है रक्त का शुद्धिकरण। तो बेटा कौन सा करता है? आपका लंग्स करता है। बेटा ये फेफड़े क्या करते हैं? ये जो अशुद्ध रक्त है, ये जो अशुद्ध रक्त है बेटा आपका, ये जो अशुद्ध रक्त है, कौन सा वाला? ये वाला। ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और बेटा ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है, इस अशुद्ध रक्त को आपका जो लंग्स होता है वो बेटा शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पर मैंने आपको भैया एल्वियोली कूपिका के बारे में पढ़ाया था। इस कूपिका में एक नियम कार्य करता है, विसरण का नियम। विसरण का नियम क्या कहता है कि हमेशा उच्च दाब वाला अणु निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है। तो ये जो वायु कूपिका होती है, ये जो एल्वियोली होती है, ये जो कूपिका होती है, ये हमारे फेफड़ों की कोशिका है, हमारे फेफड़ों की क्रियात्मक में संरचनात्मक इकाई है। और बेटा इसी ही कूपिका के अंदर ये जो विसरण का नियम है ये कार्य करता है कि हमेशा उच्च दाब वाला अणु निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है। यहाँ पर ही भैया गैसों का आदान प्रदान होता है, यहाँ पर ही भैया गैसों का आदान प्रदान होता है, यहाँ पर ही गैसों का आदान प्रदान होता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लीजिए कि भैया इस अशुद्ध रक्त में से ये जो आपका लंग्स है, ये जो आपका फेफड़ा है, अशुद्ध रक्त क्या होता है? ऐसा रक्त जिसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। तो बेटा ये लंग्स क्या करता है? इस अशुद्ध रक्त में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है इसको तो बाहर निकाल देता है और इसमें भैया ऑक्सीजन डाल देता है, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो जाती है। और ऐसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है, बेटा ऐसे रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है बेटा कि ब्लड प्यूरिफिकेशन का यानी कि रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो आपका लंग्स करता है। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो बेटा मैंने श्वसन तंत्र वाला चैप्टर करवा रखा है, आप जाकर के श्वसन तंत्र वाला चैप्टर कर लीजिए। कि इतनी कहानी आपको समझ में आई? आशा करता हूं बेटा बहुत अच्छे से आ गए होगी। और देखिए आपका जो हृदय होता है बेटा ये ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया हृदय का कार्य क्या है, तो ब्लड को पंप करता है। अब ये ब्लड को पंप करना क्या होता है? तो देखिए हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त भी होता है और शुद्ध रक्त भी होता है। तो हमारे शरीर के अंगों से ये अशुद्ध रक्त सबसे पहले हृदय के पास जाता है, हृदय से फिर भैया ये हमारे फेफड़ों तक जाता है। फेफड़े क्या करते हैं? इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वापस ये शुद्ध रक्त आपके हृदय के पास जाता है, फिर हृदय से भैया ये शुद्ध रक्त आपके शरीर के अंगों तक जाता है। तो बेटा ये जो सारी प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है और इसे ही कहा जाता है बेटा ब्लड को पंप करना। वैसे आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि बेटा अगर मैं इसको समझाने बैठूंगा तो फिर आपके क्वेश्चन सेशन नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने भैया रक्त परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर करवा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भैया आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर पढ़ लीजिए। क्या ये दोनों चीजें आपको समझ में आई? मानता हूं थोड़ी कठिन है बेटा, लेकिन अगर आपको समझना है,
अगर आपको क्वेश्चन हल करने हैं तो बेटा समझना पड़ेगा। और बेटा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। इतनी बात क्लियर है? ओके बेटा, ब्लड प्यूरिफिकेशन मैंने करवा दिया। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ब्लड फिल्ट्रेशन का। अक्सर बेटा जो स्टूडेंट होता है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन और ब्लड फिल्ट्रेशन में कंफ्यूजन होता है, तो आज दोनों का काम तमाम कर देते हैं। तो इसको मिटा दो बेटा। ओके चलो रहने दे, काहे मिटाना। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो है बेटा ब्लड फिल्ट्रेशन का। ब्लड फिल्ट्रेशन इसका मतलब होता है रक्त को छानना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य कौन सा अंग करता है, तो आप कहोगे भैया किडनी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी कि रक्त का शुद्धिकरण करने का कार्य कौन करता है, तो आपका लंग्स करता है। ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करता है? हृदय करता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन क्या तो होता है, कैसे होता है, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण कैसे होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बताने वाले हैं कि ब्लड फिल्ट्रेशन कैसा होता है, कैसे होता है। देखिए बेटा आपका जो ब्लड होता है ना, ब्लड, इस ब्लड में बहुत सारी अच्छी चीजें होती है और बहुत सारी खराब चीजें होती है। अगर मैं खराब चीजों के बारे में बात करूं तो यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बेटा ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में। अगर ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर में बीमारी कर सकते हैं। इसलिए बेटा इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। जैसे कि बेटा क्रिएटिनिन की बात करें तो इसका निर्माण भी हमारे शरीर में होता है, यूरिया का निर्माण भी हमारे शरीर में होता है, अमोनिया, यूरिक एसिड, इन सभी का निर्माण हमारे शरीर में होता है और इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि ये मैंने उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ये हमारे शरीर के लिए अपशिष्ट पदार्थ है। अगर ये हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर को बीमार कर देंगे, हमारे शरीर के अंगों को डैमेज कर देंगे। इसलिए बेटा इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। और बेटा ब्लड में बहुत सारी अच्छी चीजें भी पाई जाती है, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, विटामिन, मिनरल्स, और बात करें बेटा अमीनो एसिड, ये बहुत सारी चीजें होती है। दिख तो रहना आपको, ये नहीं दिख रहा शायद अमीनो एसिड, यहाँ पे बता देता हूँ, ये है बेटा अमीनो एसिड। जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। चलो वो छोड़ो, मैंने ये कहा कि भैया जो ब्लड होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है, कुछ खराब चीजें होती है, कुछ अच्छी चीजें होती है। खराब चीजों के बारे में बात करें तो जैसे यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है। कुछ अच्छी चीजें होती है जैसे कि अमीनो एसिड है, वाटर है, ग्लूकोज है, और बात करें ऑक्सीजन है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये अच्छी चीजें होती है। अब बेटा ये तो हमारे ब्लड में मिक्स होती है। अगर हमें इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है तो बेटा हमें छानना पड़ेगा। और बेटा ब्लड को छानने का कार्य कौन करती है? आपकी किडनी करती है। ये किडनी क्या करती है बेटा? जो अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें तो यूरिन की सहायता से यानी कि मूत्र की सहायता से शरीर से बाहर निकाल देती है। और जो अच्छी चीजें हैं जैसे कि अमीनो एसिड, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी को बेटा क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है, संग्रहण कर लेती है, इनको स्टोर कर लेती है, इन्हें इकट्ठा कर लेती है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कर लेती है इन सभी का। जितने हमारे शरीर में पानी की आवश्यकता होती है उतना ही पानी को स्टोर करती है, बाकी को यूरिन की सहायता से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ब्लड को छानने का कार्य कौन कर रहा है? आपकी किडनी कर रही है बेटा। और ब्लड को फिल्टर करने का कार्य कौन कर रहा है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन कर रहा है? तो आपका लंग्स कर रहा है। यानी कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? आपका लंग्स। और ब्लड फिल्ट्रेशन का यानी कि रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? आपकी किडनी करती है बेटा। तो दोनों इंग्लिश के शब्दों में कंफ्यूजन है, हिंदी के शब्दों में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिससे मैंने आपसे पूछा है कि भैया रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है तो कंफ्यूज हो जाओगे यार, किडनी भी करती है और फेफड़े भी करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। याद रखना बेटा, रक्त का शुद्धिकरण लंग्स करते हैं और भैया
रक्त को छानने का कार्य आपकी किडनी करती है। आशा करता हूँ बेटा 15 मिनट हो गए ये इस क्वेश्चन में ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको समझ में आ रहा है, वास्तविकता में मिल रहा है कि भाई कुछ अच्छा कंटेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया ही होगा। देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। मैं आपको बता दूं, लास्ट वाला क्वेश्चन मिस मत करना भैया, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस जी लास्ट के ऐसे क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको पता है 5 क्वेश्चन तो हम करवाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं लास्ट के 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे डायरेक्ट आपके प्रतियोगी परीक्षा, जैसे रेलवे के लिए तो रामबाण समझ लीजिए आप, रेलवे में तो डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज, मिस मत करना भैया। एक एक क्वेश्चन मेरे द्वारा बोली हुई एक एक बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बेटा कि ब्लड का 55% की मात्रा में पाए जाने वाला भाग है। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप बता सकते हो, अगर नहीं पता है तो अब बता सकते हो आप। अब तो बता दीजिए भैया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। ऑप्शन में गलती हो गई थी। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, वैसे खा तक रटोगे कि भैया ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है। आपका जो ब्लड होता है बेटा, ये ब्लड 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक भाग होता है इसका ठोस भाग, एक भाग होता है बेटा इसका ठोस भाग, और एक भाग होता है बेटा इसका द्रव भाग। जो ठोस वाला भाग है बेटा, ये पूरे ब्लड का 45% भाग होता है, और जो द्रव वाला भाग है बेटा, ये पूरे ब्लड का 55% भाग होता है। ठोस भाग में बेटा हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, और ब्लड सेल्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और भैया ब्लड प्लेटलेट्स। और द्रव वाले भाग में बेटा हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। ये प्लाज्मा क्या है, तो बेटा हल्का पीला रंग का एक क्षारीय द्रव है, हल्का पीला रंग का एक क्षारीय द्रव है। आगे हम आपको प्लाज्मा से संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे जब आपको समझ में आ जाएगा कि प्लाज्मा क्या है। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ये जो मैंने लाइन लिखी है ये क्वेश्चन सेम रेलवे में आई थी। तो यहां से आपको क्या स्पष्ट हुआ, आपको ये स्पष्ट हुआ कि बेटा ब्लड का जो 55% वाला भाग है वो है प्लाज्मा, और 45% वाले भाग में क्या आती है, ब्लड सेल्स आती है, जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो ब्लड का 55% की मात्रा में पाए जाने वाला भाग कौन सा है, प्लाज्मा, और ब्लड का 45% की मात्रा में पाए जाने वाला भाग कौन सा है, ब्लड सेल्स, जिसमें बेटा आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी आती है, ब्लड प्लेटलेट्स आती है। ये क्वेश्चन स्पष्ट हुआ आपको, क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ओके, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ब्लड की मुख्य कोशिका कौन सी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आरबीसी। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लड के 2 भाग होते हैं, एक ठोस वाला भाग और एक द्रव वाला भाग। जो द्रव वाला भाग था बेटा वो ब्लड का 55% था, और बेटा ब्लड का जो ठोस भाग होता है, जो ठोस भाग होता है बेटा, ये ब्लड का 45% भाग होता है। और इस 45% वाले भाग में हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, जिसमें बेटा हमारी आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बेटा ब्लड प्लेटलेट्स। क्या चीजें मैंने आपको बताई है बेटा, जो आरबीसी है इस 45% वाले भाग में 99% की मात्रा में होती है।
जो WBC है बेटा ये होती है भैया 0.2% की मात्रा में, और जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है ये होती है 0.8% की मात्रा में। यानी कि इन ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है? RBC है। और बेटा ये जो RBC है इसी में ही हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है जो ब्लड को लाल रंग देता है, जो ब्लड को लाल रंग देता है। और बेटा ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है, और यही तो मुख्य कार्य है बेटा, क्योंकि इसी से ही तो एनर्जी बनती है। आपको पता है कि हमारी कोशिकाओं के पास ग्लूकोज होता है C6H12O6, और इस ग्लूकोज को इसी ऑक्सीजन की सहायता से, इस ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक कौन लेकर के जाता है? ये हीमोग्लोबिन लेकर के जाता है। और इसी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और बेटा हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो ATP के रूप में बनती है। इस ATP की फुल फॉर्म आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है बेटा इस ATP की फुल फॉर्म। तो मेरा कहने का मुख्य मतलब ये है बेटा कि भैया हमारे ब्लड की जो मुख्य कोशिका है वो RBC है, यानी कि रेड ब्लड सेल है। इस RBC के बारे में आपको अभी भी बता देता हूँ, आगे बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। इसे इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। आगे हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ओके भैया, तो ये कहानी आपको समझ में आई क्या? क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया? आशा करता हूँ बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ओके, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 14 की। कौन सी रक्त कोशिका संख्या में सर्वाधिक होती है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर A RBC, ऑप्शन नंबर B WBC, ऑप्शन नंबर C ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर D कोई नहीं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा RBC। मैंने अभी आपको बताया था, वो बार बार बता रहा हूँ कि भैया आपके ब्लड में 45% की मात्रा में क्या पाई जाती है? ब्लड सेल्स पाई जाती है, बताया था ना, जिनमें बेटा RBC थी, WBC थी और ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स बेटा हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, हर क्वेश्चन में मैं आपको नई जानकारी दूंगा। RBC बेटा इस 45% में कितनी होती है? 99%। और जो WBC होती है वो होती है 0.2%, और ब्लड प्लेटलेट्स होती है 0.8%। तो संख्या में सर्वाधिक कौन सी है? RBC है भैया। ये RBC होती है बेटा 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन प्रति mm³। जो WBC की संख्या होती है वो होती है बेटा 6000 से लेकर के 8000, NCERT का डाटा है, प्रति mm³। वो ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या होती है बेटा 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख प्रति mm³। और मैं आपको बता दूं बेटा 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो कहने का मतलब 45 से 55 लाख प्रति mm³। RBC की संख्या बेटा सर्वाधिक होती है। अगर मैं संख्या में बात करूं तो बेटा RBC है वो सबसे अधिक होती है, उससे कम होती है बेटा ब्लड प्लेटलेट्स। क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट यहाँ से, और सबसे कम होती है बेटा संख्या में WBC। लेकिन अगर मैं आकार की बात करूं बेटा तो याद रखना इन दोनों का आकार अनिश्चित होता है, कोई फिक्स नहीं होता, कैसा भी हो सकता है। लेकिन जो RBC का आकार है वो फिक्स होता है, ये द्विअवतलाकार या डंबलाकार दिखाई देती है। द्विअवतलाकार या फिर डंबलाकार, बाइकॉनकेव।
डमलाकार दिखाई देती है आरबीसी। इन दोनों का आकार अनिश्चित होता है। तो आकार में सबसे बड़ी ब्लड सेल्स कौन सी है? तो भैया डब्ल्यूबीसी है। उसके बाद में ब्लड प्लेटलेट्स आती है और सबसे छोटी जो होती है बेटा आकार में वो आरबीसी होती है। याद रखना बेटा, संख्या में सबसे बड़ी आरबीसी होती है, उसके बाद में प्लेटलेट्स होती है, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी होती है। लेकिन आकार की बात की जाए बेटा तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, फिर प्लेटलेट्स होती है, फिर आरबीसी होती है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकार में सबसे बड़ी ब्लड सेल कौन सी होती है? तो डब्ल्यूबीसी। आकार में सबसे छोटी ब्लड सेल्स कौन सी होती है? आरबीसी। संख्या में सबसे बड़ी ब्लड सेल्स कौन सी होती है? आरबीसी। और संख्या में सबसे छोटी ब्लड सेल्स कौन सी होती है? तो भैया डब्ल्यूबीसी होती है। बोलो, क्या आपको समझ में आई कहानी? क्या आपको समझ में आई कहानी? अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई हुई है तो दोबारा क्वेश्चन को देख लेना भैया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट का क्वेश्चन भैया मिस मत करना, क्योंकि लास्ट का क्वेश्चन में बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया आगे। ओके, देखिए बेटा, ये है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रेलवे में ना जाने बेटा कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा घुलने वाली गैस कौन सी है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये सबसे ज़्यादा घुलती है। उसके बाद में बेटा ऑक्सीजन घुलती है और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है। अब ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों घुलती है? तो बेटा वो हम आपको जब आरबीसी से संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं समझाऊंगा आपको तो बहुत कम समझ में आएगा। तो बोलो बेटा, क्या कहानी आपको समझ में आई? बेटा ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन, यानी कि अब तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिया। और इन 15 क्वेश्चन में ना जाने बेटा हमने कितने क्वेश्चन किए, लगभग बेटा 100 के आसपास तो हम पहुंच गए होंगे, क्योंकि हर लाइन से हर कॉन्सेप्ट की सहायता से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वैसे लगता है कि भैया आपको मैंने बहुत कम क्वेश्चन करवाए हैं, 15 ही क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन बेटा यकीन मानिए इन 15 क्वेश्चनों में मैंने आपको लगभग 80 से 90 क्वेश्चन की जानकारी दे दी है। जब आप एक काम करना, ह्यूमन ब्लड वाली कोई बुक लेना जिसमें भी ह्यूमन ब्लड से संबंधित क्वेश्चन हो, वहां पर करके देखना आपको कितने सारे क्वेश्चन आएंगे इन 15 क्वेश्चनों में से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो करके देखना, मजा आएगा बेटा करने में। और अगर आप हमसे चैप्टर पढ़ लेते हो तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा, मिलते हैं शाम को 7 बजे। वहाँ पर हमारा कंकाल तंत्र वाला चैप्टर चल रहा है, हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं। सुबह हम बायोलॉजी का रिवीजन करवाते हैं। और भैया अगर आपको बायोलॉजी का चैप्टर भी पढ़ना है और बायोलॉजी का रिवीजन भी करना है तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपका छोटा भाई रवि आपके लिए सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।